बहरहाल जो इस टाइम पे दुनिया का और इस रीजन का सबसे बड़ा कंसर्न है वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है बिटवीन द यूएस, ईरान एंड इजराइल। मैं तीनों ही मुल्कों के अंदर अब इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने पेश करता हूँ। जो हमारे मंजे हुए डिफेंस एनालिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि ये जंग अब रूबिकॉन स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। जाहिर है इसका मतलब ये है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की पीस के लिए या नेगोशिएशन की तरफ इशारा किया, पाकिस्तान का भी जिक्र आया। मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट की डिटेल में या कॉन्सेप्ट को आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। वो इस तरह कि एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हुई तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका मतलब ये निकलेगा कि ये जंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। 3-4 प्रोग्राम्स पहले मैंने जिक्र किया था कि वॉर ऑफ एट्रिशन, या जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि उसको लंबा खींचा गया था। लंबा खींचने की रीज़न ये थी एलाइड फोर्सेस की तरफ से कि जो एक्सिस पावर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, वो मिलिटरीली एग्जॉस्ट हो जाएं, वो इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब जंग लंबी चली और उस जंग को उनको लड़ना पड़ा एक एक्सपेक्टेड या मुकर्ररा या जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था उस टाइम से ज़्यादा, तो फिर उनके रिसोर्सेज उस जंग को सस्टेन नहीं कर सके। फिर वो ये जंग उस विगर और उस ताकत और जज्बे के साथ लेके आगे नहीं जा सके। यही फॉर्मूला शायद अब अप्लाई होने जा रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन अगर हम ईरान को देखें तो ईरान हमें ज़रूरत से ज़्यादा तैयार नज़र आ रहा है। ये भी इन इटसेल्फ एक ख़तरे की अलामत है। ये ख़तरे की अलामत क्यों है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले सबसे अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका एज़ वी ऑल नो इस जंग के अंदर धकेला गया, या एक ऐसी लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद थी जिसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जिसको अमेरिका की गवर्नमेंट और उसका प्रेसिडेंट इनकार नहीं कर सके। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ अलामतें हैं उस लॉबी के स्ट्रांग होने की, क्योंकि दोनों ही यहूदी हैं। एक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और एक उनके बिजनेस एसोसिएट भी हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और बड़े पुराने ताल्लुकात भी हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और इनके कहने पे ये जंग शुरू हुई। ये बात बहुत ही ज़्यादा दफ़ा हो चुकी है। बहरहाल अमेरिका जंग में आ गया। अमेरिका की एक माइंडसेट है, एक एग्रेसिव पॉलिसी, एक जाके ज़बरदस्त तरीके से अटैक करने की टेक्नोलॉजी का कोई मसला नहीं है। मिलिट्री हार्डवेयर दुनिया में सबसे अच्छा है और इनकी पूरी दुनिया के अंदर इंग्रेस भी है। यानी कि इस रीजन के अंदर जब हम जीसीसी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये ऐसा ही है, इट्स अ सेकंड होम फॉर द अमेरिकन्स। इतनी बेसिस हैं अमेरिका की यहाँ पे, इतने स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एसेट्स हैं यहाँ पे कि अमेरिका को यहाँ से जंग लड़ने में कोई ख़ास मसला होना नहीं था। यही वो एरोगेंस थी, यही वो रॉन्ग कैलकुलेशन थी अमेरिका की जो उसने ईरान के केस में की। उसने अटैक लॉन्च कर दिए 6-8 तरफ से, और उसके बाद ईरान ने उन्हीं तमाम टारगेट्स पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जहाँ जहाँ उसे शक हुआ कि अमेरिकन मरीन्स या अमेरिकन एसेट्स शहरों के अंदर भी गए हैं, उसने वहाँ पे भी अटैक कर दिया। और लॉजिक ये दी कि जहाँ जहाँ अमेरिकन मुझ पे अटैक करेंगे यानी ईरान पे अटैक करेंगे तो मैं जवाबी कार्रवाई का हक रखता हूँ। पहले मिलिट्री टारगेट्स और बेसिस, अगर इफ़ नॉट बेसिस एंड इफ़ दे गेट स्प्रेड इनटू द सिविलियन एरियाज देन आई विल आल्सो अटैक द सिविलियन एरियाज। ये सारी की सारी अप्रोच जब ईरान ने इस्तेमाल की तो जीसीसी कंट्रीज़ में, गल्फ़ नेशंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा पैनिक फैल गया। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ईरान के जवाबी हमलों से। ये थी एक अमेरिकन साइड, जिसके अंदर लास्ट पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर की डील थी जो इसने गल्फ़ नेशंस के साथ की थी कि तेल आपका और प्रोटेक्शन मेरी, वो थ्योरी भी ख़त्म हो गई। तेल तो उनका इस्तेमाल हुआ, पैसा तो अमेरिका ने बहुत बनाया, और जिस प्रोटेक्शन का वादा किया था वो प्रोटेक्शन देने में अमेरिका फेल हो गया। एट द सेम टाइम जो अहदाफ या जो टारगेट्स इसने ईरान की इस जंग के लिए सेट करके रखे थे कि रिजीम चेंज होगा, ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो अमेरिकन सपोर्टेड होगी, अमेरिका से डर जाएंगे, मदुरो मॉडल होगा, वेनेजुएला में जैसे गए डराया और अगली गवर्नमेंट ने आके हाथ जोड़े और कहा तेल ले लें और हमारी जान छोड़ दें, वो ईरान में नहीं हो सका। और जब नहीं हुआ तो जो ख्वाब था कि ईरान के तेल पे कब्ज़ा होगा, उधर से चाइना को कर्टेल कर लेंगे,
चाइना मुश्किल में आ जाएगा, ईरान के तेल के ऊपर यूएस का कब्जा होगा, हुकूमत उनकी मर्जी की होगी, शाह ईरान वाला दौर। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका नहीं कर सका। जवाब में उल्टा जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर उल्टा जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस थी वहाँ पे हमलों ने अमेरिकन जो वॉर स्ट्रैटेजी थी उसकी जितनी भी डायमेंशंस थी उनको हिला दिया। साथ ही साथ ये तमाम मुल्क मैसेजिंग करने लगे बैकडोर ईरान के साथ कि हम पे हमला मत करें, मुस्लिम ममालिक हैं। ये सारी बातें भी हुई, पाकिस्तान भी बीच में पड़ा, लेकिन उसका भी कोई बहुत मुस्बत जवाब नहीं वो आया एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज़। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के केस के अंदर ईरान ने पाकिस्तान की बात सुनी और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी रेस्ट्रेंट दिखाया। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये रेस्ट्रेंट अब इन तीन ममालिक के दरमियान ख़त्म हो रहा है। ये बड़ी अंदर की बात है और ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ आपके सामने आएगी कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है उसके ऊपर जो ईरान के रिपीटेडली हमले हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया है पाकिस्तान पे भी, सऊदी अरेबिया पे भी। और मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये दोनों मुल्क ईरान के लिए एक स्टिफ स्टांस की तरफ सोचने पे मजबूर हों